ओहो! तेरे तो दिन मान ही खराब चल रहे हैं। हो! क्या दुर्दशा हो गई है इसकी। तू चिंता ना कर, तेरी भी दशा बदलेगी और तेरी भी सुख आएगा। अरे! इसकी तो दशा ही बदल गई रातों रात। ये तो रातों रात मालामाल हो गया। होली का दहन हो गया, कलर वाली होली भी खेल ली, ढूंढ के फंक्शंस भी हो गए, शीतला माता का त्योहार भी हो गया और अब है त्योहार दिन और दशा माता का। ये वही दिन और दशा है जो हर इंसान के साथ हमेशा रहते हैं, अच्छे या बुरे या नॉर्मल रूप में, जो हमेशा बदलते रहते हैं और हर इंसान के जीवन में अपने हिसाब से सुख और दुख देते रहते हैं। होली के 10वें दिन इनका त्योहार मनाया जाता है, दिन भगवान और दशा माता का। हमारी पौराणिक कथाओं के हिसाब से इनको भगवान शिव और पार्वती जी माना गया है। कहते हैं कि भगवान शिव ज्यादा से ज्यादा टाइम समाधि में रहते थे और जब समाधि से बाहर आते तब माता पार्वती उनसे खूब अपनी मनमानी करवाती, अपनी सारी मन की बातें करवा लेती। एक बार की बात है कि माता पार्वती का हिमालय पे मन नहीं लग रहा था। माता ने भगवान से कहा कि मेरा मन नहीं लग रहा है, चलो धरती पर चलते हैं घूमने के लिए। भगवान ने मना किया, लेकिन पार्वती जी ने उनकी एक नहीं मानी और फिर भगवान को उनके साथ घूमने के लिए जाना ही पड़ा। फिर वो दोनों धरती पर घूमने के लिए निकल पड़े। उन्होंने एक सुंदर सा जंगल देखा और वो दोनों धरती पर उतर गए उस जंगल में। काफी देर तक उन्होंने उस जंगल की सैर की। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे। तभी माता पार्वती कहती है कि मुझे आपके साथ चौपट पासा खेलना है। भगवान शिव ने कहा कि चौपट पासा खेलने के लिए हमारे पास तीसरा आदमी होना चाहिए जो हमारे हार जीत का फैसला कर सके। उस जंगल के काफी गांव छोड़कर एक गांव था। वहां पर एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वो ब्राह्मण बहुत गरीब था। वो अपने गांव से जितनी भी भिक्षा मांग कर लाता था उससे उसका घर बराबर नहीं चल पाता था। वो 2 गांव में भिक्षा मांग कर लाता तो भी उसको उतना ही अनाज मिलता। वो 7 गांव में भिक्षा मांग कर लाता तो भी उसको उतना ही अनाज मिलता, जिससे कि उसका घर बराबर नहीं चल रहा था। इस बात से उसकी ब्राह्मणी बहुत परेशान रहती थी और हमेशा उसको ताने देती थी। एक बार उसकी पत्नी उसको कहती है कि आप यहाँ के आसपास के गांवों में भिक्षा मांग कर लाते हैं, उससे हमारा घर नहीं चल पाता है। आप एक काम करिए, आप हमारे कुछ गांवों को छोड़ के दूसरे गांव में भिक्षा मांगनी चाहिए। वहां से आपको ज्यादा धन मिलेगा, उससे हमारा घर अच्छे से चल पाएगा। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी की बात मानी और वो चल दिया। और वो ब्राह्मण उस जगह पर जा पहुंचा जहाँ पे माता पार्वती और भगवान शिव उस पेड़ के नीचे बैठे थे। माता पार्वती ने उस ब्राह्मण को पूछा कि तुम कौन हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और मेरे आसपास के गांवों से जितनी भी मुझे भिक्षा मिलती है उससे मेरा घर नहीं चल पाता, इसलिए मैं दूर गांवों में भिक्षा लेने जा रहा हूँ। माता पार्वती ने कहा कि अच्छा सुन, मैं दशा हूँ और ये दिन भगवान है। हम दोनों यहाँ पर चौपट खेलेंगे, तुम हमारे हार जीत का फैसला करना। ब्राह्मण ने कहा कि जरूर करूंगा और वो दोनों चौपट खेलने लगे। और फिर माता पार्वती हार गई और भगवान शिव जीत गए। तो उस ब्राह्मण को पूछा कि बोल ब्राह्मण, कौन जीता और कौन हारा? ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि ये माता ने तो इतने गहने पहने हुए हैं और ये दिन भगवान है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो जोगी के वेश में है। अगर मैं कहूंगा कि ये जीत गए तो ये मुझे क्या देंगे, लेकिन अगर मैं कहूंगा कि माता जीत गई तो हो सकता है वो खुशी से मुझे कुछ दे दे। और ये सोच के लालच करके ब्राह्मण ने कहा कि माता जीती और दिन भगवान हार गए। भगवान शिव ने कहा कि ब्राह्मण सही से बोल दे, अभी भी टाइम है। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैंने सही ही बोला है, माता जीत गई हैं और आप हार गए हो। तभी माता ने खुश होकर अपने गले में से एक हार निकाला और उस ब्राह्मण को दे दिया। अब वो ब्राह्मण बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी अपने घर गया। जैसे ही वो अपने घर गया था तो उसकी पत्नी घर पे नहीं थी। उसने वो ले जाके खूंटी पे लटका दिया और वो ब्राह्मण भी बाहर चला गया। और फिर वहां पे एक उड़ता हुआ पंछी आता है और वो लटका हुआ हार लेके चला जाता है। और जब शाम को वापस ब्राह्मणी घर पे आती है और ब्राह्मण भी घर आता है तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि आप आ गए? ब्राह्मण ने कहा कि हाँ मैं आ गया और तेरे लिए एक बहुत कीमती चीज लाया हूँ। ब्राह्मणी ने कहा कि क्या लाए हो, दिखाओ। और ब्राह्मण जैसे ही वो लटका हुआ हार लेने जाते हैं तो वहां देखता है कि वो हार है ही नहीं। और फिर वो कहता है कि यहाँ मैंने हार लटकाया था, वो हार कहाँ गया? ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को डांटा और कहा कि रोज जितना अनाज लाते हो आज तो उतना भी नसीब नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ गए थे और क्या करके वापस आ गए। और दूसरे दिन उस ब्राह्मण को वापस से भेजा।
और जैसे ही ब्राह्मण वापस उस जगह पर गया तो भगवान शिव और पार्वती जी उसका इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने ब्राह्मण को देखकर कहा कि हम खेलते हैं, तुम हमारे हार जीत का फैसला करना। ब्राह्मण ने कहा कि चलो ठीक है। फिर वो दोनों भगवान शिव और पार्वती चौपट खेलने लगे और आज भी माता पार्वती हारे, भगवान शिव जीत गए। ब्राह्मण से पूछा कि बोल ब्राह्मण, कौन हारा और कौन जीता। ब्राह्मण के मन में आज भी लालच आया कि माता के पास तो इतना सब कुछ है और भगवान के पास तो कुछ भी नहीं है, तो जोगी जैसे लगते हैं कि मुझे क्या ही दे देंगे, इनको जितवा के मुझे क्या ही मिल जाएगा। फिर ब्राह्मण ने और लालच किया कि दशा माता जीते और दिन भगवान हार गए। भगवान शिव ने कहा कि ब्राह्मण सोच ले। ब्राह्मण ने कहा सोच लिया भगवान, आप हार गए हो, माता जीत गई है। और फिर माता ने अपने हाथ में से एक हीरे की अंगूठी निकाली, ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण आज बहुत खुश हो गया और वो अंगूठी लेके अपने घर चला गया। जैसे वो अपने घर गया, उसकी ब्राह्मणी बाहर गई हुई थी और उसने वो अंगूठी लेके पानी के पनिहारे पे रख दी और ब्राह्मण भी बाहर चला गया। उनकी पड़ोसन उनके घर कुछ काम के लिए आई। उसने देखा कि पनिहारे पे एक कीमती अंगूठी पड़ी चमक रही है। उस पड़ोसन के मन में लालच आया और उसने वो अंगूठी चुरा ली और चुरा के वहां से चली गई। जब ब्राह्मणी घर आई, ब्राह्मण भी घर आया, तो उसने पूछा कि आप आ गए। उसने कहा कि हाँ मैं आ गया और आज तो तेरे लिए बहुत कीमती चीज लाया हूँ। ब्राह्मणी ने कहा कि क्या लाए हो, जल्दी से दिखाओ। और वो ब्राह्मण पनिहारे के पास गया वो अंगूठी लाने के लिए, लेकिन वो अंगूठी वहां थी ही नहीं। उसने कहा कि आज तो मुझे एक कीमती अंगूठी मिली थी, मैंने यहाँ पे रखी थी, अब यहाँ है ही नहीं। ब्राह्मणी को वापस से लगा कि ब्राह्मण सच में झूठ बोल रहा है, ये कहीं भिक्षा मांगने के लिए गए ही नहीं और झूठ मूठ की बातें बना रहे हैं। उसने फिर से ब्राह्मण को डांटा और दूसरे दिन फिर से भेजा और ब्राह्मण फिर से जाता है उसी जगह पर जहाँ पर माता पार्वती और भगवान शिव उसका इंतजार कर रहे होते हैं। माता ने उसको देखकर कहा कि ब्राह्मण हमारी हार जीत का फैसला करोगे? ने कहा कि जरूर करूंगा। और फिर दशा माता और दिन भगवान चौपट खेलने लगे और आज भी दशा माता हारी और दिन भगवान जीत गए। तो ब्राह्मण से पूछा कि बोल ब्राह्मण, कौन जीता और कौन हारा। तो ब्राह्मण ने कहा कि दशा माता जीती और दिन भगवान जी हार गए। भगवान शिव ने कहा कि ब्राह्मण ने कहा कि हाँ भगवान, आप हार गए हो, माता जीत गई है। अब इस बार माता ने सोने की ईंट निकाल के ब्राह्मण को दे दी और आज तो ब्राह्मण बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी अपने घर गया। और जैसे ही उसका गांव आया तो वहाँ पर एक किसान जा रहा था अपनी बैलगाड़ी लेके। किसान ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाओ, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। और वो ब्राह्मण किसान की बैलगाड़ी पर बैठ गया। ऐसे ही ब्राह्मण किसान की बैलगाड़ी पर बैठता है, बड़ी जोर की आंधी और तूफान आ जाता है। उसके बैल इधर और उधर भागने लगते हैं। किसान को लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है और उस किसान ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से कहा कि आप मेरी बैलगाड़ी से उतर जाइए। और वो ब्राह्मण उसकी बैलगाड़ी से उतर जाता है और वो सोने की ईंट वहीं रह जाती है। जैसे ही वो घर गया, उसकी ब्राह्मणी ने कहा कि आप आ गए। उसने कहा कि हाँ मैं आ गया। उसने कहा कि आज क्या लाए हो। तो ब्राह्मण ने दुखी से मन से कहा कि आज तो मेरे को ईंट मिली थी, लेकिन रास्ते में एक किसान मिला था, उसकी बैलगाड़ी पर मैं बैठा था और बड़ा तूफान आ गया और उसने मुझे उतार दिया और वो ईंट तो वहीं रह गई। तब उसकी ब्राह्मणी ने कहा कि चाहिए आप उस किसान से बात कीजिए। और फिर वो ब्राह्मण उस किसान के पास गया तो किसान के मन में भी लालच आ गया। उसने कहा कि नहीं ब्राह्मण देवता, मेरे पास ऐसी कोई सोने की ईंट नहीं मिली। और ब्राह्मण मुंह उतार कर वापस आ गया। उसने आकर अपनी ब्राह्मणी से कहा कि किसान ने तो वो ईंट देने से मना कर दिया। तभी उसकी ब्राह्मणी ने उस पर बहुत चिल्लाया और कहा कि आप रोज जाते कहाँ हो और कौन मिलता है आपको और कौन आपको चीजें देता है। तब ब्राह्मण ने कहा कि वहाँ पर दशा माता और दिन भगवान बैठते हैं और वो दोनों चौपट खेलते हैं और मैं उनके हार जीत का फैसला करता हूँ। तो फिर ब्राह्मणी ने पूछा कि जीतता कौन है उनमें से। तब ब्राह्मण ने कहा कि जीतते तो भगवान है, बट भगवान के पास तो कुछ भी नहीं है, जोगी के वेश में है, लेकिन मैं माता को जीतवा देता हूँ ताकि वो मुझे कुछ दे दे, उनके पास बहुत सारा गहना है। तभी ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को समझाया कि आज आप ऐसा मत करना, आप सच सच बताना कि दिन भगवान जीते और दशा माता जी हार गई है। तभी ब्राह्मण ने कहा कि अगर मैं दिन भगवान को जीता भी दूंगा तो उनसे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, अगर दशा माता को जीताऊंगा तो वो खुशी से कुछ न कुछ मुझे जरूर देंगी। तभी ब्राह्मणी ने कहा कि जब दिन सही होते हैं तब अपनी दशा भी अपने आप सही हो जाती है। आप मेरी बात मानो और भगवान को जीताना, कहना कि माता आप हार गई और भगवान जीत गए। तभी ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि चलो ठीक है, आज ऐसा करके देखते हैं। और फिर वो ब्राह्मण घर से चला गया और उसी जगह पर जा पहुंचा जहाँ माता पार्वती और भगवान शिव उसका इंतजार कर रहे थे।
माता ने उस ब्राह्मण को देख के कहा कि क्यों ब्राह्मण, हमारे हार जीत का फैसला करोगे? ब्राह्मण ने कहा कि जरूर करूँगा। और फिर वो दोनों चौपट खेलने लगे और आज भी माता हार गई और भगवान जीत गए। फिर ब्राह्मण से पूछा कि बोल ब्राह्मण, कौन जीता और कौन हारा? तो आज ब्राह्मण ने सच सच बताया और कहा कि माता, आप हार गई हो और दिन भगवान आप जीत गए हो। माता ने कहा कि ब्राह्मण, तू ये क्या बोल रहा है? ब्राह्मण ने कहा कि आज मैं पहली बार सही बोल रहा हूँ, आप हार गई हो और भगवान जीत गए हैं। और भगवान शिव ने खुश होकर उस ब्राह्मण को कुछ देने के लिए अपनी जटाएं बिखेरी। उसमें से एक छोटी सी दबड़ी निकली और वो दबड़ी लेके भगवान ने उस ब्राह्मण को दी। उससे कहा कि तेरे रास्ते में जो पहली चीज मिले वो खरीद लेना। और वो ब्राह्मण छोटा सा मुंह लेके मन में ये सोचता हुआ कि इस छोटी सी दबड़ी से मुझे क्या मिलेगा और क्या खरीदूंगा और क्या ही घर लेके जाऊंगा। और ऐसा सोचते हुए वो अपने गांव की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो अपने गांव में पहुंचा, उसको एक मछली वाली आती दिखी। तो उसको भगवान की बात याद आई कि भगवान ने बोला था कि पहली जो चीज मिले वो खरीद लेना। अब मेरे सामने तो ये मछली वाली आ रही है, मैं ब्राह्मण आदमी, मेरे मछलियों से क्या काम, लेकिन मुझे भगवान की बात का मान भी रखना है। तो उस ब्राह्मण ने वो दमड़ी उस मछली वाली को दी और कहा कि ये मछलियां मेरी झोली में डाल दे। और ब्राह्मण ने आंखें बंद कर दी और झोली मछली वाली के सामने फैला दी और मछली वाली ने अपनी सारी मछलियां उसकी झोली में डाल दी और वो मछलियां लेके ब्राह्मण अपने घर चला गया। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं ये मछलियां लेके मेरे घर में कैसे जाऊं, और इस हिसाब से उसने वो मछलियां अपने आंगन में ही तुलसी के क्यारे पे रख दी और पहले नहाया और फिर घर में आया। तभी उसकी पत्नी बोली कि आप आ गए? ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, मैं आ गया। ब्राह्मणी ने पूछा कि आज आपने किसको जिताया? तब ब्राह्मण ने दुखी से मन से कहा कि आज मैंने भगवान को जिताया और माता जी को हरा दिया। तभी उसकी ब्राह्मणी ने खुशी से बोली कि भगवान ने आपको क्या दिया? तभी ब्राह्मण बोलता है कि भगवान क्या ही देंगे, उनके पास तो कुछ था ही नहीं। उन्होंने एक छोटी सी दमड़ी दी थी और कहा था कि पहली जो चीज मिले वो खरीद लेना। तब उसकी ब्राह्मणी ने कहा कि आपने खरीदी? ब्राह्मण ने कहा कि खरीदी तो है, लेकिन अपने कोई काम की नहीं है। ब्राह्मणी ने कहा कि आपने क्या खरीदा? तो ब्राह्मण ने कहा कि जो भी खरीदा है तुलसी के क्यारे पे रखा है, जाओ तुम देख लो। ब्राह्मणी ने तुलसी के क्यारे पे जाके देखा तो मछलियां सोने की हो गई थी और उसमें हीरे और मोती जड़े हुए थे। ब्राह्मणी खुशी से झूमने लगी और वो झोली घर में ले आई और ब्राह्मण से कहती है कि देखो, मैंने कहा था ना, जब हमारे दिन हमारे साथ होती है तो दशा भी हमारे साथ ही होती है, हमारे सारे देव हमारे साथ हो जाते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि क्या बोल रही हो, ऐसा तुमको क्या मिल गया? तभी ब्राह्मणी ने कहा कि देखो, ये तो इतनी सारी सोने की मछलियां हैं जिसमें हीरे और मोती जड़े हुए हैं। ब्राह्मण ने कहा कि ये तो जीवित मछलियां थी। तभी ब्राह्मण ने कहा कि भगवान ने जो मुझे दमड़ी दी थी और उससे कहा था कि जो पहली चीज तुमको मिले वो खरीद लेना। और जब मैं अपने गांव में आया तो पहली मुझे मछली वाली मिली थी और भगवान का मान रखते हुए वो मुझे मछलियां खरीदनी पड़ी। ये तो वही मछलियां हैं जो मैंने उस मछली वाली से खरीदी थी। तभी ब्राह्मण को समझ में आ गया कि जब अपने दिन सही होते हैं तब अपनी दशा अपने आप सही हो जाती है। और वो लोग जब बात कर ही रहे थे तब तक वो उड़ता हुआ पंछी आया और उनका हार उनके आंगन में फेंक के चला गया। थोड़ी ही देर बाद में उनकी पड़ोसन आई और वो अंगूठी उनको लौटा दी और उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर पे आई थी, तुम्हारे घर पे कोई नहीं था, लेकिन ये अंगूठी मुझे दिखी और मेरे मन में लालच आ गया और मैं इसको लेके चली गई। लेकिन अब मुझे ये नहीं चाहिए, ये आपकी अंगूठी है, आप ही रखो। और उतनी ही देर में वो किसान भी आता है और कहता है कि ब्राह्मण देवता, आप उस दिन मेरी गाड़ी पे बैठे थे और अपनी ये ईंट वहीं भूल गए थे, इसे आप रख लीजिए। इस तरह से उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने माता दशा और भगवान दिन का बहुत प्रचार किया। ये वही दिन और दशा है जिनके बदलने से इंसान रातों रात रंग से राजा और राजा से रंग हो जाता है। होली के 10वें दिन इनका त्योहार मनाया जाता है। इनके नाम का व्रत रखा जाता है, कथाएं सुनी जाती है, पूजाएं की जाती है और भगवान शिव और पार्वती जी से उनके दिन और दशा अच्छी रखने की कामनाएं की जाती है।